हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद शुएब। आज के दिन हम लोग कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। सारी बात हमारी मेंटल हेल्थ पे होगी और इसमें मैं आगे पीछे देखता रहूँगा वीडियो में, क्योंकि आई कांट फोकस ऑन कैमरा, फिर बातें दिमाग से निकल जाती हैं। तो जस्ट यू नीड टू हियर इट अप। आई कैन से इट विल totally cover your all mental problems, anxiety, depression. Not as a psychiatrist or psychologist, but I'm just a researcher in psychology. So उसके लिहाज से मैं उर्दू में इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को कुछ चीज़ें ड्राइव करूँगा, ताकि आप लोगों के ये जो जहन है ये ओपन अप हो जाए और ये एंग्जाइटी डिप्रेशन की चीज़ों से निकल जाए और इससे कई आगे निकल जाए. So video quality and such things, I guess, so shouldn't matter for you guys, and also you just need to focus on voice, which is, I guess, okay. And if not, so you can use headphones. But it's going to be an amazing lecture which everybody must need to be listen. Okay, so I will not be focusing totally on the screen due to light and then execution of thoughts, etc. So let's begin. नंबर वन थिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैं इम्पोर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ, और एक फ़िलासफ़ी अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं कहूँगा बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ. ठीक है, ये मैंने क्यों कहा है ये मैं आपको बताता हूँ. इसमें साइकोलॉजी एंड फिलासफी दोनों का बड़ा मेन ताल्लुक है. जब हम कहते हैं ना आपकी मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जिसकी ख़राब है वो कहेगा यार मैं तो बढ़ गया, ये बात है. सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. लेट्स बिगिन विद फिलासफी. मेंटल हेल्थ क्या है? आपका जहन का ठीक होना. जहन का ठीक होना किस एक्सटेंट तक, वो हर एक के लिए अलग है, लेकिन पॉसिबल ये है यू आर नॉट गोइंग फॉर डेथ, नॉट गोइंग फॉर सुसाइड्स. एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्योरली उर्दू में बात करना करूँगा. ये थोड़ी बहुत इंग्लिश आ रही है, इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, मेन बात ये है कि वो डेथ की तरफ ना जाए, सुसाइड वगैरह ना करे. ठीक है. अच्छा, अब खाली यही तो नहीं है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ ये भी है कि आपके जहन के अंदर बार बार थॉट्स आते हैं. आवर थिंकिंग अब जो हमारी होती है वो किन चीज़ों पे होती है. एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ गई जो कि आपको पसंद नहीं है, या आपसे हो गई है, या आपको किसी ने कह दी है, वही बार बार दिमाग में चलता रहेगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. और वो आपको काम नहीं करने देगा, वो आपको गुस्सा दिलाएगा, आप उसकी वजह से फोकस नहीं कर सकेंगे, आपको बेसुकूनी होगी. आवर थिंकिंग इज द मेजर पार्ट इन इन मेंटल हेल्थ, जो कि 90% लोगों को होता है, 100% लोगों को होता है उनकी लाइफ में. हर बंदा ओवर थिंकिंग को फेस करता है. सो ओवर थिंकिंग चलती रहती है. इट्स प्रीटी नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल थिंग, लेकिन इसको भी हैंडल करना है. तो जब आप लोगों को इफेक्ट पता चल जाएगा कि ओवर थिंकिंग जो है, अगर आपकी न्यू न्यू है, तो अगर आपको पता चलता है कि यार ये और लोगों को भी होती है, तो आई एम नॉर्मल. व्हेन यू विल फील नॉर्मल, द थिंग्स विल बी नॉर्मल. जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ओवर थिंकिंग नॉर्मल है, सो इट मीन्स कि यू आर नॉर्मल. यू विल नॉट टेक इट सो सीरियसली. सो माइंड जो है वो फ्लश आउट करता जाएगा, निकालता जाएगा उन थॉट्स को खुद ही. वो थॉट्स कितने दिन तक आपके जहन में रह सकते हैं? मैक्सिमम हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते. अगर इससे ज़्यादा रह रहे हैं तो इसमें स्वेयर डिप्रेशन है, स्वेयर एंग्जाइटी है. तो हर चीज़ का सलूशन है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक ए सलूशन नहीं, हर चीज़ का सलूशन होता है. अच्छा, अब इंसान की ज़िंदगी है, फिलासफिकल जाते हैं. इंसान पैदा होता है, इंसान अभी जिस माशरे में चल रहा है आज, 1 नवंबर 2023 है, तो इंसान बड़ा हो रहा है. इंसान ये देखता है कि ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं. लाइक अगर कोई मुश्किल खाने पीने के लिहाज से नहीं है, उसके जहन में मुश्किलात आ रही हैं, उसको फ्यूचर की मुश्किलात आ रही हैं. सो ही बी लाइक फोकसिंग ऑन फ्यूचर, लाइक राइट, कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ पीऊं. अभी तक मैं है, फिर वो पेरेंट्स का आ जाएगा, उसके आंसर आ जाएगा कि यार पेरेंट्स के बारे में सोचना है. उसके बाद उसका जो अपना कुंबा होगा, फैमिली बाद में क्रिएट उसने करनी है मैरिज करके, फिर उसके बारे में आ जाएगा. फिर उनके ऊपर मुसीबतें आएंगी, फिर उसको वो देखनी है, उनकी ख्वाहिशात पूरी करनी है, पैसा कमाना है. तो ये सब उसके जहन में हर टाइम चलता रहेगा. ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स. इट्स वेरी नॉर्मल, हर एक को होता है. ठीक है,
आप लोगों ने जो दिमाग में टेंशन है वो नहीं लेनी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान के लिए, लेकिन अगर आपके पास दो रास्ते हों, एक मुश्किल का एक आसानी का, हमेशा आसानी की तरफ जाएं। मुश्किल रास्ता ट्राई करना हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको आसान रास्ते से सक्सेस मिल रही है, गो फॉर इट। हर दफ़ा डिफ़िकल्ट रास्ता चूज़ नहीं करना कि यार मैं मुश्किल काट के अजीम इंसान बनूंगा। नेवर। नेवर नहीं, बहुत मुश्किल क्यों काटनी है जब आसानी से आपको सक्सेस मिल रही है। सक्सेस का एक आसान रूट भी है, तो गो फॉर द आसान रूट इंस्टेड ऑफ अपनी लाइफ को एक फिजिकल पुश में डालने के, मेंटल स्ट्रेस में डालने की। अगर आपके पास एक आसान रास्ता है तो गो फॉर इट, अगर वो प्रॉपर बेनिफिशियल भी है तो। होता है, हम लोगों को ये सिखाया गया है कि आप लोग जब तक मेहनत मुश्किल तरीके से नहीं करेंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप लोगों के पास दो तरीके होते हैं, एक वर्क हार्ड, एक स्मार्ट। जो स्मार्ट का तरीका है वो ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो, उसके अंदर हल्की सी मेहनत होती है और वो सेम या उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। जब भी आप लोगों ने कभी भी कोई रास्ता देखना है तो उसके दो एक्सपेक्ट देखें, इसका सबसे मुश्किल तरीका क्या है और एक होगा सबसे आसान। यानी कि एक होगा वेलोसिटी और एक होगा डिस्प्लेसमेंट, एक होगा डिस्टेंस। थोड़ी बहुत अगर फिजिक्स पढ़ी है तो डिस्प्लेसमेंट से भी आप लोगों ने सेम जगह पहुंचना है और डिस्टेंस से भी वहीं पहुंचना है। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप लोगों के पास है तो वहाँ पर आप लोग पहुँचे। ठीक है। अब मेंटल हेल्थ के अंदर हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स की आती है मेंटल हेल्थ। उन बेचारों को हम लोग ये सिखाते हैं कि नंबर नहीं लिए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर का सिस्टम बेचारों का बचपन से चला आ रहा होता है। फर्स्टली KG 1 2 3, देन अप टू सेकेंड ईयर, देन अप टू बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, GPA उसमें आ जाता है। ठीक है। सो ये आंसर आ जाता है। देखिए, मेहनत जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता नंबर से फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, वो बात की बहस है। लेकिन अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का एक ही काम है, पढ़ाई। गो फॉर इट। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप ज़रूर ऐसा करें कि आप ना पढ़ें, फिर आप लोगों ने पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी काम करें तो उसको अच्छे तरीके से करो। अगर स्टूडेंट हो तो एज अ स्टूडेंट अच्छे तरीके से रहो, पढ़ाई करो, गो फॉर इट। अगर तुम लोगों को शौक नहीं है तो कर रहे क्यों? जस्ट डोंट डू इट, डू एनीथिंग एल्स। आर्ट में चले जाओ, टेक्निकल काम में चले जाओ। ठीक है। या कुछ स्किल वगैरह सीख लो, उसकी जो मतलब तुम्हारी पसंद है उसकी तरफ जाओ, स्पोर्ट्स में चले जाओ। अगर पढ़ाई में हो तो डू इट परफेक्टली, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। बट अगर फिलोसफिकली तुम कहते हो कि नहीं, मैं इसमें हूँ, पढ़ाई में स्टूडेंट हूँ बट मैं पढ़ना नहीं चाहता, फिर डिप्रेशन भी ना लो अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे। और अगर अच्छे नहीं आ रहे और स्टूडेंट भी हो, लेना भी चाहते हो, तो गो फॉर इट, ले लो। ठीक है। बट अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखो। हर टाइम बैठ के पढ़ना नहीं है, हेल्थ का भी कॉन्शियसली ख्याल रखना। अगर हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम ये करते हैं कि और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ती है फ्यूचर की, या फ्यूचर की आप लोगों को उस तरह फेस करनी पड़ सकती है कि मैं क्या बनूंगा, मैं कैसे बनूंगा। आप लोगों को मेहनत ज़रूर करनी चाहिए अपने पर्पस के लिए। एक पर्पस, खास पर्पस सेलेक्ट करो और उसके ऊपर मेहनत करो। आप क्या बनना चाहते हो या आपको पता होगा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आप उस गोल को सिलेक्ट करो, उसके लिए मेहनत करो। अगर वो गोल आपसे अचीव नहीं हो, नेक्स्ट गोल पे जाओ, उससे नेक्स्ट पे जाओ, उससे नेक्स्ट पे जाओ। फेलियर्स आएंगे, बट एक अगर तुम्हारे पास एक आसान है काम, तुम आसानी से कोई चीज़ कर सकते हो, गो फॉर इट, गो फॉर दैट वन। ठीक है। तो ये डिप्रेशन हो गया, ये एंग्जाइटी हो गई। अगर आपको बहुत मेजर लेवल पे तो आप प्लीज़ एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से रुजू करें। आपका प्रॉपर कोर्स होगा मेडिसिन का भी, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। जिसी तरह कि आपका गला ख़राब है तो आप लोग टैबलेट्स लेंगे, इस तरह अगर आपका ओवर थिंकिंग बहुत स्वेयर लेवल पे, मेजर लेवल पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली, आप लोगों की वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई टिप्स हो, टिप्स मेरे पास यही हैं कि डू व्हाट यू एवर वांट टू डू। ठीक है। इफ़ यू वांट टू वॉच मूवीज, गो फॉर देम। इफ़ यू वांट टू डांस, गो फॉर दैट। इफ़ यू वांट टू सिंग, गो फॉर दैट। इफ़ यू वांट टू रीड, go for that. If you want to do nothing, just do nothing. If you want to enjoy with friends outside, go for that. Whatever you want to do, just go for that. That's how the philosophy of life works. Don't go for the things other people are doing, other people want you to do.
The things are there, but you shouldn't do that, because that's not for what you are created. You are created for something else. Not everybody is created for central things. Not everybody is made to be a doctor, scientific engineer, or anything else. Everybody has its own purpose. Everybody has its own job, his own career, his own thinking. Go for that, grab that. That's how it works. Thank you. I love. Meet you soon. Smile, laugh.